अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स के हवाले से, और वो है थर्मोडायनामिक्स। और थर्मोडायनामिक्स में हम हीट के बारे में, टेम्परेचर्स के बारे में और उनसे रिलेटेड जो टर्म्स हैं, क्योंकि हम वर्क को स्टडी करते हैं, क्योंकि जब हम हीट को स्टडी कर रहे हैं तो हीट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी जहाँ पे होगी तो वहाँ पे वर्क भी लाजमन होगा। तो वर्क हो गया, हीट हो गया, टेम्परेचर्स हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया। और फिर इसी रिलेटेड हमारे पास जो इंजन्स हैं, जो डिफरेंट हमारे पास डिवाइसेस हैं जो हीट की बेस पे वर्क करती हैं, तो उनसे रिलेटेड उनके जो एक लिहाज से उनकी परफॉर्मेंस है, उनकी जो एफिशिएंसी है, उसको भी हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो इस लिहाज से जो थर्मोडायनामिक्स के जो हमारे पास न्यूमेरिकल्स हैं वो आज हम कुछ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल्स की तरफ हम चलते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल इस वक्त आपके सामने आ चुका है। और जो फर्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल्स है उसमें हमने देखना है डेटा के हिसाब से कि कौन सी चीज़ें हमारे पास गिवन हैं और कौन सी चीज़ें अननोन है हमारे पास। तो हमारे पास क्वेश्चंस है कि हाउ मच वर्क इज़ डन। कि हमारे पास जो डेटा है उसमें ये पूछ रहा है कि कितना वर्क होगा बाय एन आइडियल गैस इन एक्सपेंडिंग फ्रॉम अ वॉल्यूम ऑफ 3 लीटर टू 33 लीटर्स एट कांस्टेंट प्रेशर्स। यानी कि 3 लीटर से 33 लीटर तक गैस को एक्सपेंड करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, जबकि हमने उस वक्त प्रेशर क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है, जो कि 2.5 एटीएम जो है वो हमारे पास मौजूद है। तो इस लिहाज से हम इसका डेटा अगर बनाएं तो हमारे पास आता है वर्क, ये मींस W इज इक्वल टू अननाउन जिसको हमने फाइंड करना है। और जो हमारे पास वॉल्यूम दे रहा है, इनिशियल वॉल्यूम जो इसका है, तो अगर मैं उसको लिखता हूँ तो इनिशियल जो वॉल्यूम है VI, वो मेरे पास है 3 लीटर्स। और जब 3 ये लीटर्स में मौजूद है तो मैं इसको चेंज कर देता हूँ बेसिक यूनिट में, क्योंकि वर्क को हम ऐसा ही यूनिट में कन्वर्ट करता हूँ, क्योंकि जो वर्क हमारे पास है उसका यूनिट जॉल है। तो इस लिहाज से हमें जॉल जो है वो फिर इक्वल होता है मीटर्स के फोर्स के। तो इसलिए हम लीटर को मीटर क्यूब में चेंज करते हैं। तो आपके एक ज़हन में होना चाहिए कि हमारे पास जो 1 मीटर क्यूब होता है वॉल्यूम का यूनिट, वो 1000 लीटर के इक्वल होता है। तो इसलिए जब हम इसकी कन्वर्जन करेंगे तो 1000 पे डिवाइड करेंगे। तो जैसे 1000 पे मैं डिवाइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻³ असल मैंने 3 को 1000 पे डिवाइड किया है, तो 1000 पे डिवाइड ऐसे किया कि 3/1000। और इसको मैं फिर इस तरह चेंज कर सकता हूँ, 3 10⁻+3 है, और ऊपर आकर क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻³ में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये मीटर क्यूब में कन्वर्ट हो चुका है। और इसी तरीके से फाइनल वॉल्यूम भी लीटर में दिया हुआ है, तो उसकी भी कन्वर्जन हमें करनी होगी। तो फाइनल जो वॉल्यूम है VF इज इक्वल टू 33 लीटर्स है। और इसको भी 1000 पे डिवाइड करेंगे तो सेम टू सेम 33 × 10⁻³ मीटर क्यूब हमारे पास हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रेशर हमें दिया हुआ है कांस्टेंट। देखें प्रेशर जो दिया हुआ है वो 2.5 एटीएम दिया हुआ है। अब मैंने इसको चेंज करना है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्स में, और मुझे मालूम होना चाहिए कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है वो कितने एटीएम्स के बराबर होता है। तो अगर मैं उसकी कांस्टेंट वैल्यू लिखता भी हूँ तो वो इस तरह होती है, जो मैं ऊपर यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1 एटीएम जो है वो तकरीबन इक्वल होता है 1.013×10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के इक्वल होता है। तो मैं इसको इसलिए कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि ऐसा यूनिट सारे आ जाए और हम जॉल्स में वैल्यू को कैलकुलेट कर सकें। तो इसलिए 2.5 हमारे पास है, इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 1.013×10⁻5। जैसे इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, सॉल्व करता हूँ, मल्टीप्लाई करता हूँ 2.5 को इसके साथ, तो इसमें थोड़ा सा चेंज आता है, कोई बड़ा चेंज नहीं आता। ये 2.5325 हो जाता है और 10⁻5 वही रहा, और ये हो चुका है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर्स। प्रेशर का यूनिट हमारे पास आ चुका है।
अब हमने मालूम क्या करना है, वर्क। तो हमें मालूम है कि जो वर्क होता है थर्मोडायनेमिक्स के केस में, वो ड्यू टू एक्सपेंशंस ऑफ वॉल्यूम होता है। तो इसलिए हमारे पास इसका एक थ्योरी में टॉपिक भी है कि हम मैकेनिकल वर्क को जब इस वॉल्यूम्स और प्रेशर की वजह से वर्क में चेंज करते हैं, कन्वर्जन करते हैं, तो उसमें एफ डॉट डी की जगह पर पी डेल वी आ जाता है। तो इस लिहाज से अभी मैं इसका फार्मूला लिखता हूँ वर्क का। तो वर्क का जो फार्मूला है W इज इक्वल टू पी डेल वी, और मैं फर्दर लिखूंगा तो W इज इक्वल टू पी और डेल वी की जगह पर आ जाएगा फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर देते हैं, इसकी जगह पर लिख देते हैं 2.5325 10⁻⁵। इनिशियल वॉल्यूम हमारे फाइनल जो वॉल्यूम है वो है 33 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, और इनिशियल वॉल्यूम था 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3। अब इसी को हम मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो ये होता है 2.5325 10⁻⁵। 33 में से 3 निकालें तो बच जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3 बच जाएगा। और पावर्स आप समझे 10⁻⁻3, मैंने ये दो पावर कॉमन ले ली, तो 33 में से 3 को माइनस किया तो 30 बच गया, और 10⁻3 वन टाइम लिख दिया है, तो क्योंकि कॉमन आने की वजह से दोनों में कॉमन था। अब इसको हम इसके साथ क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मैं जैसे 2.5325 को 30 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास कुछ जवाब आ जाता है कुछ इस तरीके से 75.9, और 10⁻+5 यहाँ पे -3 ये है, तो हमारे पास जो यहाँ पे वैल्यू एक लिहाज से बच जाएगी वो +2 में बच जाएगी। और अगर मैं फर्दर पॉइंट को मूव करवा लूँ यहाँ से, और इसको मैं यहाँ पे आगे लिख रहा हूँ, तो ये 7.59 हो जाएगा और 10⁻+3 हो जाएगा। तो ये जोल में मैंने जवाब तो निकाल लिया है। अगर इसको अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो हमारे पास उसमें जो आंसर दिया हुआ 7.6, तो उसमें कन्वर्ट किया जा सकता है। 9 को आप राउंड ऑफ करें तो 5 जो है वो 6 हो जाएगा, और 10⁻3 की जगह पर आप किलो लगा दें तो किलो जोल हो जाएगा। तो ये हमारे पास फर्स्ट न्यूमेरिकल सॉल्व होता है, जो कि 7.6 किलो जोल हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखें सेकंड जो क्वेश्चन हमारे पास है इस वक्त वो है, सैंपल ऑफ गैस इज कंपेयर्स टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम एट कांस्टेंट प्रेशर से ड्यूरिंग द कंप्रेशंस 100 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। अब एक चीज़ ध्यान में रखें कि हमने फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स में पढ़ा हुआ है कि जब वर्क डन बाय द सिस्टम होता है, अगर सिस्टम वर्क कर रहा है तो उस वक्त वर्क की वैल्यू नेगेटिव में आती है, और इसी तरीके से अगर वर्क ऑन द सिस्टम हो रहा है तो उस वक्त वर्क की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। जब इंटरनल एनर्जी के हवाले से हम लिखते हैं, क्योंकि इंटरनल एनर्जी में इजाफा होगा सिस्टम के जब आप सिस्टम के ऊपर वर्क करेंगे, तो इंटरनल एनर्जी में इजाफा होने की वजह से हम कहते हैं वर्क पॉजिटिव हो रहा है। और इंटरनल एनर्जी डिक्रीज होती है जब वर्क होता है बाय द सिस्टम आपके पास है। तो उस हवाले से यहाँ पर भी कुछ एक कॉन्सेप्ट मौजूद है। तो सबसे पहले तो हम सिंपल इसका डाटा बनाते हैं कि इसके डाटा में क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो वो ये कह रहा है कि इनिशियल वॉल्यूम जो हमारे पास है वो क्या है, वो बता रहा है। तो डाटा में मैं इसका लिखता हूँ। तो हमारे पास जो इनिशियल वॉल्यूम है यानी कि VI, तो वो है आपके पास, वो कह रहा है कि 2.5 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम्स, गैस इज कंपेयर्स टू 1/2 ऑफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम्स। तो इनिशियल वॉल्यूम को अगर हम V कर लेते हैं तो इसका जो फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा कंप्रेस करने के बाद, वो इनिशियल वॉल्यूम का हाफ हो जाएगा, मतलब V/2 हो जाएगा। और उस वक्त प्रेशर कितना दे रहा है, तो प्रेशर हमें प्रोवाइड कर रहा है प्रेशर P, जो कि 1.25 10⁻⁵ है, न्यूटन है पर मीटर स्क्वायर है। ड्यूरिंग द कंप्रेशन 100 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन द गैस। तो गैस पे हमारे पास वर्क हो रहा है, वो यानी कि वर्क डन बाय द सिस्टम हो रहा है, तो W इज इक्वल टू -100 जूल हो जाएगा। डिटरमाइन द फाइनल वॉल्यूम्स ऑफ द गैस। तो फाइनल वॉल्यूम को हमने मालूम करना है, यानी कि VF हमने फाइंड करना है। तो VF फाइंड करने से पहले हमें खाली V की वैल्यू चाहिए पहले, तो वो फाइंड होगी तो वो भी हमारे पास क्या हो जाएगी, फाइंड हो जाएगी। अब उसके लिए यहाँ पर हम इसका फार्मूला लिखते हैं। सबसे पहले वर्क का ही फार्मूला विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एंड प्रेशर्स आपके पास, और उसके लिए मैं यहाँ पे कलर एक चेंज कर देता हूँ फार्मूले के लिए, कि हमारे पास जो वर्क हो रहा है वो माइनस में हो रहा है, ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। तो वर्क इज इक्वल टू है P है
वी एफ माइनस वी आई है। अब वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो वर्क की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -100 है, और प्रेशर की वैल्यू है 1.25 टेनस पावर 5 है, और फाइनल वॉल्यूम हमारे पास आ रहा है V/2, और इनिशियल वॉल्यूम आ रहा है खाली V। अब इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई फर्दर करता हूँ तो -100 इज इक्वल टू 1.25 टेनस पावर 5। यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं 2, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 V से होगा V, और 2 इससे होगा तो 2V हो जाएगा। इसके बाद मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो -100 है, तो 1.25 है टेनस पावर 5 है, और इधर बच जाएगा -V/2। ये 2 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है तो उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो जब 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो -200 हो जाएगा, और इज इक्वल टू है 1.25 टेनस पावर 5, और साथ में है -V। यहाँ से भी माइनस है, यहाँ से भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। तो ये वैल्यू से मल्टीप्लाई और तो इस साइड पर आकर डिवाइड हो जाएगी, तो 200 है हमारे पास, और डिवाइड में क्या आ रहा है 1.25 10 पावर 5 इज इक्वल टू वी के। अब 200 को हमने क्या करना है, डिवाइड करना है 1.25 के ऊपर। अगर 200 को 1.25 पे डिवाइड करते हैं तो कैलकुलेटर के ज़रिए से, तो वो हमारे पास जवाब आ जाता है 160, और ये +5 है तो ऊपर आकर क्या हो जाएगा -5। तो ये V की वैल्यू तो हमारे पास आ चुकी है, इस V की जो इनिशियल वॉल्यूम है तो वो तो हमारे पास आ चुका है, जबकि हमारे पास क्वेश्चंस में था कि फाइनल वॉल्यूम फाइंड करने। फाइनल वॉल्यूम हम कह रहे हैं कि इनिशियल वॉल्यूम का हाफ है, तो इसका मतलब है इसको किसी पे डिवाइड करना पड़ेगा। अब हम किस पे इसको डिवाइड करते हैं, तो 2 पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो इस लिहाज से हम इसके फाइनल वॉल्यूम के लिए हम लिखते हैं वी एफ इज इक्वल टू क्या है V/2, और इस तरीके से वी एफ इज इक्वल टू वी की वैल्यू आपके पास कितनी है 160 है, 10 पावर -5 है, और डिवाइड बाई 2 है। 2 पे डिवाइड अप कर देंगे तो ये हो जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -5। तो ये भी आंसर इसका आ सकता है, लेकिन अगर हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें, इसका एक ज़ीरो है, यहाँ से एक पॉइंट इधर मूव कराएं तो वहाँ से एक पॉइंट हमें बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि नंबर्स को आपके पास डिक्रीज़ करना पड़ेगा, तो -4 हमारे पास हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका क्या आ चुका है, एक लिहाज से वॉल्यूम्स हमारे पास आ चुका है मीटर क्यूब के हिसाब से 8 मल्टीप्लाई बाई 10 पावर -4, ये फाइनल वॉल्यूम है। और ये वाला हमारे पास जो था वो कौन सा वॉल्यूम था, इनिशियल वॉल्यूम जो है वो आपके पास मौजूद था। तो इस तरीके से ये सेकंड क्वेश्चन हमारा सॉल्व होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन इस वक्त आपके सामने आ चुका है। एन आइडियल गैस अंडर गोज एन आइसोबैरिक एक्सपेंशन। आइसोबैरिक एक्सपेंशन मींस जिसमें प्रेशर कांस्टेंट होगा। 2.5 किलो पास्कल आपके पास दिया हुआ है। इफ द वॉल्यूम इंक्रीज फ्रॉम 2 मीटर क्यूब टू 5 मीटर क्यूब एंड 13 किलो जूल ऑफ एनर्जी इज ट्रांसफर टू द गैस बाय हीट। हीट की फॉर्म में 13 किलो जूल एनर्जी दी जा रही है। व्हाट इज द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी की में चेंज को हमने मालूम करना है। तो प्रेशर आपके पास है, और इनिशियल वॉल्यूम भी आपके पास है, फाइनल वॉल्यूम भी आपके पास है, हीट भी आपको दी हुई है, और इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल यू को आपने क्या करना है, फाइंड करना है। ये यू हमारे पास होगा, डेल यू को हमने फाइंड करना है। इंटरनल एनर्जी को ई से भी शो करते हैं, यू से भी शो करते हैं, जैसे आप शो करें तो इससे कोई इशू नहीं है। तो सबसे पहले हम इसका क्या बना लेते हैं, डेटा। डेटा में हमारे पास है प्रेशर। प्रेशर P जो है वो है 2.5 किलो पास्कल, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं कि 2.5 10 पावर +3 किलो की वैल्यू +3 में आती है, यानी कि 1000 ये हमारे पास आ जाएगा। इनिशियल वॉल्यूम जो हमें दिया हुआ है VI जो है वो 2 मीटर। अच्छा एक और चीज़, पास्कल, और एक चीज़ आपके जहन में हो कि 1 पास्कल जो है इक्वल टू होता है 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मतलब ये दो यूनिट आपस में इक्वल होते हैं, तो इसलिए आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लिखें या पास्कल लिखें तो एक ही चीज़ है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, इसलिए मैंने यूनिट की कन्वर्जन नहीं की इसमें। तो इनिशियल वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है, और इसी तरह फाइनल वॉल्यूम है VF जो कि 5 मीटर क्यूब है। और फिर हमें वो कह रहा है कि हीट हमने सप्लाई की है इसमें, यानी कि Q की वैल्यू हमने सप्लाई की है जो कि 13 किलो
जॉल आपके पास है, और इंटरनल एनर्जी को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड करेंगे इंटरनल एनर्जी को, यानी कि हमने यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यू को फाइंड करने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि इस ट्रांसफर टू द गैस बाय हीट्स जो है ये ट्रांसफ़र हो रहा है, तो इसका मतलब है वर्क इसमें भी हो रहा है, बाय द सिस्टम्स हो रहा है। वो सिस्टम ही आपके पास क्योंकि एक्सपेंड हो रहा है, वॉल्यूम जब भी एक्सपेंड होगा, इंक्रीज होगा फाइनल वॉल्यूम, तो इसका मतलब है वर्क डन बाय द सिस्टम है। ऑन द सिस्टम में डिक्रीज होता है फाइनल वॉल्यूम उसमें। तो इस लिहाज से हमारे पास इसका जो फार्मूला बनता है, तो अगर मैं फार्मूला लिखूँ इसका एनर्जी का, तो वो बन जाएगा U इज इक्वल टू क्यू माइनस डब्ल्यू। ये इक्वेशन 1 बन गई। तो हमारे पास Q की वैल्यू तो है, लेकिन हमारे पास W की वैल्यू मौजूद नहीं है। तो सबसे पहले हम W की वैल्यू को क्या करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, और फिर हम इसको आगे ले चलेंगे कि देखते हैं क्या आता है। तो W की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें मालूम है कि W इज इक्वल टू होता है P और VF माइनस VI होता है। तो वैल्यू इसको पुट कर देते हैं। W आ गया, और P की वैल्यू हमारे पास है 2.5 है, 10⁻³ है, और फाइनल वॉल्यूम जो हमारे पास है वो 5 है, और इनिशियल कितना है, 2 है। तो बहुत ही सिंपल सा है क्वेश्चन ये। 2.5 10⁻³ हो गया, 5 में से 2 निकालेंगे 3, 3 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 7.5 10⁻³ जोल आ जाएगा। अगर इसको मैं मज़ीद थोड़ा सा और वो करूँ, ये 7.5 10⁻³ का मतलब किलो जॉल आ जाएगा। तो ये मेरे पास वर्क आ चुका है। अच्छा, वर्क तो मैंने निकाल लिया है, अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए इंटरनल एनर्जी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, तो U इज इक्वल टू है Q माइनस डब्ल्यू। U इज इक्वल टू Q की वैल्यू हमारे पास हीट की वैल्यू है, जो कि ये है 13 है। अच्छा, ये भी किलो जॉल में है, और इसका उसको भी किलो जॉल में कन्वर्ट कर लिया है, तो इसलिए हम दोनों को इसी में यूज़ कर लेते हैं सेम यूनिट्स में। तो एनर्जी का जवाब भी किलो जॉल में आ जाएगा, जो कि रिक्वायर्ड भी यही है। तो Q हमारे पास है 13 किलो जॉल, और वर्क है 7.5 किलो जॉल। तो 13 में से 7.5 निकाल लें, तो हमारे पास जवाब आ जाएगा इसका कितना, जवाब आ जाएगा 5.5 किलो जॉल। तो इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 3 था, एक लिहाज से हमारे पास जो नोमेरिकल है, तो वो भी हमारे पास सॉल्व हो चुका है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं। Next question is the temperatures of a 2 kg metal block is raised from 15 Celsius to 90 Celsius by absorbing heat energy 86 kilojoule. Calculate the specific heat of the metal block. तो metal block की हमने specific heat को क्या करना है, find out करना है, उसको हमने निकालना है। तो देखते हैं, उसको निकालते हैं कि क्या जवाब आता है उसका। तो हमारे पास देखें, इस वक्त मास जो दिया हुआ है, अगर मैं इसका डेटा बनाता हूँ, ब्लॉक का मास m जो है वो है 2 kg, और जो टेम्परेचर्स हमारे पास दो दिए हुए हैं, तो हम उसमें चेंज इन टेम्परेचर्स को फाइंड कर लेते हैं। चेंज इन टेम्परेचर है डेल टी, और डेल टी में हमारे पास क्या होगा, फाइनल टेम्परेचर जो है वो वी एफ है, और इनिशियल वी आई है। तो इसलिए मैं लिखूँगा वी एफ माइनस वी आई। तो 90 सेल्सियस माइनस 15 सेल्सियस, तो ये हो जाएगा 75 सेल्सियस। तो चेंज इन टेम्परेचर भी फाइंड कर लिया मैंने, और इसमें हीट भी वो इसकी प्रोवाइड कर रहा है कि कितनी हीट इसको ट्रांसफ़र हो रही है। हीट मतलब Q इज इक्वल टू है 86 किलो जॉल। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ, तो 86 के साथ ये ज़ीरो लगाने पड़ेंगे किलो को हटाकर, और मैंने उसको जॉल में चेंज कर लिया है। और हमने फाइंड क्या करनी है कि कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट को हम शो करते हैं कि चीज़ से सी से, उसको फाइंड करना है। तो हीट का फार्मूला हमारे पास होता है, अगर मैं इसका फार्मूला लिखूँ फिर, और उसी फार्मूले को मैं चेंज करता हूँ फिर स्पेसिफिक हीट के हवाले से, रिक्वायरमेंट के हवाले से, Q इज इक्वल टू सी होता है, M होता है, और डेल टी होता है। तो हमने तो सी मालूम करना है, तो लिहाजा सी इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन M और डेल टी। तो अब इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो C इज इक्वल टू Q की वैल्यू कितनी है, 86,000, और M की वैल्यू आपके पास कितनी है, मास कितना है, 2 है, चेंज इन टेम्परेचर 75 है।
तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर कुछ ऐसे आ जाएगा, C इज इक्वल टू 86,000, और 2 कैसे मल्टीप्लाई कर दूं तो 150, एक ज़ीरो से कैंसिल हो जाएगा, इसको 15 पे डिवाइड कर देते हैं तो डायरेक्ट जवाब हमारे पास आ जाएगा। जैसे मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये जवाब आ जाता है 573.5 जॉल पर केजी, और सेल्सियस आ जाता है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे पास इसका आंसर आ जाता है स्पेसिफिक, मतलब इतनी स्पेसिफिक हीट उस मेटल ब्लॉक के लिए ज़रूरत है अगर आप उसके टेम्परेचर को चेंज करना चाहते हो 15 to 90 सेल्सियस तक आपके पास जो है। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस, और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस हमारे पास है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। तो उसमें है कि मैकेनिकल इंजीनियर डेवलप एन इंजन वर्किंग बिटवीन 327 Celsius to 27 Celsius temperatures, claim to have an efficiency of 50%, does he claim correctly, explain। मतलब वो ये कह रहा है कि एक मैकेनिकल इंजीनियर है, उसने एक इंजन बनाया है, डेवलप किया है, और वो वर्क करता है इसके दरमियान, इन दो टेम्परेचर के दरमियान, मतलब एक उसका हॉट रिजर्वर है और एक उसका कोल्ड रिजर्वर है, सिंक के लिहाज से है। तो उसकी जो एफिशिएंसी आ रही है वो कह रहे 50% आ रहा है, तो वो ये कह रहे क्या ये क्लेम ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा। तो लिहाजा सबसे पहले तो हम इसका डेटा जब बनाएंगे तो उस डेटा के अंदर से हम हॉट जो रिजर्वर हमारे पास है, यानी कि टी हमारे पास एच जो है वो कितना हमारे पास आ रहा है, वो है 327 सेल्सियस। हम इसको केल्विन में हमेशा चेंज करते हैं, 327 है प्लस 273 है, ये इज इक्वल टू जमा करेंगे तो 600 केल्विन हो जाएगा। फिर इसी तरीके से हमारे पास एक कोल्ड रिजर्वर है इनकी टीसी, और वो कितना है 27 सेल्सियस से कन्वर्ट कर देते हैं, 27 प्लस 273, तो ये आ जाएगा 300 केल्विन आ जाएगा। अच्छा, उसका जो क्लेम है वो है 50% का, तो हमारा जवाब अगर 50% आ गया तो यस, अगर नहीं आया तो नो आप कर देंगे। तो ये उसका क्लेम था हमारे पास, ठीक है ना। तो हमारे पास एफिशिएंसी का फार्मूला है, एफिशिएंसी के फार्मूले को हम लिखते हैं, और इसका कलर चेंज कर लेते हैं। तो एफिशिएंसी का फार्मूला हमारे पास आता है ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस टी सी अपॉन टी एच, वैल्यूज को पुट कर देते हैं, 1 आ गया। टी सी जो हमारे पास है वो कितना है 300, और टी एच हमारे पास कितना है 600, तो 0 0 से कैंसिल, 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा, और अगर फर्दर सोल्व करूँ तो 1 है, 1 को 2 पे डिवाइड कर लेंगे तो 0.5 आ जाएगा, माइनस कर लेंगे तो ये 1 में से 0.5 तो 0.5 आ गया, ये तो एफिशिएंसी आ गई। अब इसको परसेंटेज एफिशिएंसी में हमने कन्वर्ट करना है, क्योंकि इधर तो परसेंटेज एफिशिएंसी दी हुई है ना। तो परसेंटेज के लिए, परसेंटेज जब हम एफिशिएंसी लिखते हैं तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, 100 के साथ। तो मैं जैसे इसको 100 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 50% आ जाता है, इसका मतलब उसका क्लेम जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास आंसर यस में आएगा कि वो जो क्लेम कर रहा है वो ठीक कर रहा है। वो इसकी जो एफिशिएंसी होगी इस इंजन की इतनी ही होगी, 50% ही एफिशिएंसी होगी, और 50% जो सोर्सेस है वो सिंक में जा रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास आज का थर्मोडायनामिक्स के हवाले से जो कुछ न्यूमेरिकल्स थे वो मैंने सॉल्व किए हैं, कुछ डिफरेंट उसमें फार्मूलाज यूज़ हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर फार्मूला जो हैं वो वर्क के हवाले से हैं, फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स के हवाले से हैं, और कुछ स्पेसिफिक हीट के हवाले से भी किया, और एफिशिएंसी के हवाले से भी किया है। एफिशिएंसी हमारे पास हीट इंजन की एक लिहाज से वो हमने कैलकुलेट कर ली है। तो जो इसके नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स हैं वो कुछ ज़्यादा हैं, तो इसकी एक और वीडियो भी इसकी मैं बनाऊंगा, और वो भी आपके साथ इंशाल्लाह कल शेयर करूंगा, ताकि आप उसको भी देखें और उसमें सीखने की कोशिश करें, और अगर आपको कोई मुश्किल भी हो तो आप उसमें पूछ सकते हैं। तो थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।